गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवे वारियर पे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखना, आज का बहुत मज़ेदार वीडियो बनाया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये 40 स्ट्रेटेजी फॉर एसबीआई पीओ मेंस है 2023 का, और इसमें मैंने बहुत आपको लाइट वे में मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है, जिससे कि आप पे लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और देखिए, जिनका मेंस है फिलहाल अवॉइड करेंगे एसबीआई क्लर्क को लेके। आप 5 तारीख के बाद आराम से करना फ्री होके। 5 तारीख को आपको मेंस होना है, ठीक है। अभी कुछ देर में आपका एडमिट कार्ड भी हो जाएगा, रात तक में आ जाएगा, ठीक है। काहे कि वहाँ पे मेंशन हो गया है, जहाँ से आप रिजल्ट चेक करते हो ऑफिशियल एसबीआई की साइट पे जाके, वहाँ लिखा हुआ है कि 5 दिसंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका मेंस 5 तारीख को हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले आप एक लाइन बाय लाइन सुनना, मैं सारी चीज़ें अच्छी क्लियर करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए तो टेंशन नहीं लेना है, उसको थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, यहाँ पे मैं जज नहीं कर रहा हूँ कि किसका क्या स्ट्रांग है। एक स्टूडेंट्स की फीलिंग्स क्या होती है, मैं उस पर थोपूंगा नहीं। जो चीज़ मेरा स्ट्रांग है वो आप पे नहीं थोपूंगा। लोग देखते हैं कि यूट्यूब तो बनाता है, बट जो अपना स्ट्रांग होता है वो चीज़ आप पे थोपता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस से करेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा हर्डल अभी आपके माइंड में चल रहा होगा, कैसे क्या करना है। तो इसमें मैं देखिए जनरल अवेयरनेस लिखा, बैंकिंग और इकोनॉमिक लिखा, क्योंकि ये एसबीआई का एग्जाम है, तो ये बैंकिंग इकोनॉमिक्स का वेटेज रहेगा। आपको 40% तो रहना ही रहना है, और आएगा भी एग्जाम में। डेटा बेस्ड आएगा, सब चीज़ आएगा। अब देखिए 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का है, तो आपको थोड़ा सा पेपर तो ये लेंदी आएगा ही। इसके भी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होंगे। और क्या कौन कौन सा मंथ कवर करना है? अगस्त करना है आपको, सितंबर करना है, अक्टूबर करना है, नवंबर 20 तक करके जाना है। ये डिटेल्ड करना है, डिटेल्ड वे में करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, डिटेल्ड वे में करना है। और मई और जून, अगर ये ऊपर वाला ये करने के बाद समय मिले तो, टाइम मिले तो आप करना, ठीक है। देखिए, आप जहाँ से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि वहाँ से क्वेश्चंस मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप जाइए अपरिचित अपरिचित सर का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। एक मंथ में 4 वीकली आता है पीडीएफ, उससे कीजिए। उनके जैसा डिटेल एनालिसिस नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, गवर्नमेंट स्कीम करना है आपको। मैंने ऑलरेडी आज पार्ट 1 पार्ट 2 करवा चुका हूँ, उसके उसके अलावा और कुछ नहीं है। आप देख लेना मेरे ग्रुप पे। स्टेटिक बैंकिंग में करवा रहा हूँ, पीएसएल वगैरह करवा दिए, कैपिटल मार्केट करवा दिया, फिजिकल पॉलिसी करवा दिए, तो ये सब करके जाना, ठीक है। अभी और डालूंगा, 2-3 दिन में सारे के सारे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये करना है आपको अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा मैंने ग्रुप पे आपको ऑलरेडी जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सॉरी ये हटाइए, सितंबर, जुलाई, अगस्त, अगस्त मिस हो गया, अगस्त, नवंबर, ये जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, मैं अपने इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और मैंने डिटेल वे में करवाया हुआ है, ठीक है। अपने नोट से और अपरिचित सर के पढ़ के, उसमें से जो मुझे क्वेश्चंस अच्छा मिले हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसबीआई पीओ मेंस को लेके, वो मैंने बना दिए हैं। कम से कम हर एक का 7 पार्ट है। और कोई एक, अगर आप जुलाई का उठाते हो 7 पार्ट, आप कम से कम आधे घंटे में पढ़ लो। उसमें फोटो है, ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं। एक पीडीएफ में आपको 25 फोटो मिलेगा, और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सरप्राइज करेगा। बहुत बहुत लोगों को वो लगेगा कि अरे यार मैंने ये रीड आउट नहीं किया है। तो आप जहाँ से भी करो, डिटेल एनालिसिस करो, इसको ले जाना रिवाइज पर्पज से। और इसमें मैंने डेटाबेस क्वेश्चन, जो आप भूलते हो उस टाइप के क्वेश्चंस, और जैसे कि कोल इंडिया में कितना परसेंट से ग्रोथ कर गया है जून का, जुलाई में या मई में, तो उस टाइप का डेटा वगैरह मैंने रखा है, तो आप करके जाना, आपको अच्छा लगेगा। और करंट अफेयर जब आप पढ़ रहे हो, ये जो ऊपर वाला मैंने लिखा है, तो इसमें ध्यान रखना, किसी का मृत्यु हुआ, डेथ हुआ है, ऑब्ituary हुआ है, वो फेमस पर्सनैलिटी है, तो देखिए उनका नाम तो पता होना चाहिए, और किस चीज़ से रिलेटेड वो तो पता होना चाहिए। उसके अलावा एक काम और करना है कि उसको पद्मश्री, पद्म भूषण कब मिला है, वो एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अक्टूबर सितंबर में जो भी डेट हुआ है, नवंबर में, उसका ज़्यादा फोकस रखेंगे। क्वेश्चन आजकल ऐसे पूछ रहे हैं। और ऐसे भी कुछ कुछ अपॉइंटमेंट, जैसे लाइक कि आपके जो वर्ल्ड बैंक के बने हैं चेयरमैन, वो हमारे अजय बंगा जी हैं। 14th प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। तो उसको कब आपको पद्म भूषण अवार्ड मिल दिया गया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अभी जैसे एचडीएफसी के एक चेयरमैन रिटायर हुए हैं, ठीक है, तो उसको 2006 में मिला था पद्मश्री, ठीक है। तो इस टाइप से पद्म भूषण या पद्मश्री कुछ ऐसा मिला है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, आपको सब चीज़ दे दिया जाएगा, मगर पूछ लेगा कुछ उल्टा। तो थोड़ा सा ऐसे आपको थोड़ा सा अपॉइंट वगैरह में भी ध्यान रखना है, ठीक है। जो फेमस पर्सनैलिटी हो, जो बहुत लंबे समय से अपॉइंटमेंट वगैरह हो, ठीक है। आइए अब डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का है, ठीक है।
एक लेटर लिखना है, एक ऐसे लिखना है, इस पे तवज्जो देना है, ठीक है। मैं अभी डिस्क्रिप्टिव में अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करवाया हूँ, उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए कुछ नीचे में ये मैंने 3 कैटेगरी लिखा है। अब 3 कैटेगरी में 3 टाइप से बच्चे आते हैं। देखिए यहाँ मैं लिखा जीए, डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश। जीए डिस्क्रिप्टिव सब में कॉमन है, देखिए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। इंग्लिश देखिए सब में अलग, इंग्लिश इसमें है, रीजनिंग इसमें है, अब मैथ देखिए इसमें है। इसीलिए अलग रखा है कि अभी आपको क्या फोकस करना चाहिए, जीए करना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव करना चाहिए। और जिनका इंग्लिश बेहतरीन है वो इंग्लिश के साथ जाएंगे, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। जो चीज़ आपकी स्ट्रांग है उस पर फोकस। अब दूसरा देखिए, जिनका रीजनिंग स्ट्रांग है, जीए डिस्क्रिप्टिव और रीजनिंग के साथ जाएंगे। जिनका जीए डिस्क्रिप्टिव मैथ बढ़िया है वो मैथ के साथ जाएंगे, मैथ पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, ठीक है। और मैथ क्लासेस आप कहाँ से देख सकते हो, लगता है तो हर्षल अग्रवाल सर से देख लो, या आप यशराज सर से देख लो, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप में या तो हो सकता है किसी का इंग्लिश भी बढ़िया हो, रीजनिंग भी बढ़िया हो, तो आप बैलेंस होके चलिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि तीनों ठीक ठाक है, ज़्यादा नंबर नहीं आता, तो आप तीनों बैलेंस में लेके चलना है। जिसको लगता है कि मेरा 2 चीज़ वीक है, एक है, तो उनके लिए मैंने बनाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जो चीज़ वीक है उसके पीछे अभी नहीं पढ़ना है, ये 15 दिन 12 दिन 14 दिन नहीं पढ़ना है उसको। बहुत लोग देखते हैं गलती क्या करता है कि मैथ किसी का स्ट्रांग नहीं है, वो मैथ के पीछे भागना स्टार्ट हो जाए, उससे क्या होता है कि अपना इफेक्ट ना रीजनिंग और इंग्लिश पे कर जाता है। मेरा मानना है कि जो चीज़ आपका स्ट्रांग है ना, आप इंडिविजुअल मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दो उनका, तो उससे क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। ये हो गया। और रीजनिंग में प्लीज़ 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 इम्फेसाइज करता हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग करके जाना। मैं 6 महीना से यही चीज़ बोल रहा हूँ। आप लोगों से पजल नहीं फिर बनेगा, कहीं फंसा दिया। देखिए ईजी आएगा, पजल बनने लायक होगा तो वो आपसे भी बनेंगे, लोगों से भी बनेंगे, 100% में 80 to 90% लोगों से बनेंगे। अगर वहाँ नहीं बना तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग हेल्प करेगा। इसके अलावा मिक्स क्वेश्चन लाइक इनपुट हो गया, ये सब क्वेश्चन अच्छे लेवल का आएंगे SBIPO में, तो थोड़ा सा करके जाना ये लोग। और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो दिख जाएगा। मैंने बोला कि संजय सर से देख लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना क्रिटिकल रीजनिंग का, आप बना लोगे क्वेश्चन थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, अगर किसी को मॉक देना है तो आप 2 दिन में एक मॉक को कंप्लीट करो अभी, ठीक है। मैंने लिख दिया है। जैसे फर्स्ट डे क्या करो, जैसे आपका कोई चीज़ खुलता है तो पहले आप फर्स्ट डे में क्या करो, रीजनिंग और इंग्लिश कर लो। इससे क्या होगा कि फर्स्ट डे में रीजनिंग इंग्लिश कर लिए तो टाइम भी बच जाएगा, मॉक भी दे लिए। सेकंड डे क्या करो, उसी मॉक में जो रिमेनिंग बचा, लाइक मैथ या जीए बच गया, या वाइस वर्सा, जो स्टार्ट हो रहा लगता है जीए और रीजनिंग स्टार्टिंग में खुल रहा है, तो एक दिन जीए रीजनिंग दे दो, दूसरा दिन मैथ और इंग्लिश दे दो, तो 2 दिन में खत्म हो गया। टारगेट करो कि मैक्सिमम 5 तक हम दे ले मॉक। तो इससे क्या होगा कि आपकी हैबिट भी हो जाएगा देने का, कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं टेस्ट में, तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और जो इस 5-6 को, जो भी आपके पास मॉक है, एक काम और करना जीए के लिए, जो भी आपके पास मॉक है जिसको आप प्रीफेयर कर दो, लाइक ओली बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा, गाइडली, प्रैक्टिस मॉक, तो उसको कोशिश करना कि सबमिट करने के बाद जीए जो 40 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन है 60 नंबर के, उसको एक बार वहाँ से पढ़ लेना। काहे कि वहाँ से भी तो क्वेश्चन बनेंगे, जब हम टेस्ट देते हैं तो कुछ तो क्वेश्चन वहाँ से भी बनना चाहिए। अगर 50 क्वेश्चन अगर 10 टेस्ट से हो गया तो 500 क्वेश्चन हो गए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो वहाँ से मिलेंगे, तो आपका कवर हो जाएगा। ये हो गया। अगर आपको मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन होइए, @darwewarior098, ये देखिए @ सर्च करना है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा ये। अब देखिए ये चीज़ हो गया, मैंने टेलीग्राम पे अभी आज भी बहुत सारी चीज़ करवाया हूँ, आप ज्वाइन होइए। अब आइए हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं। देखिए मज़ेदार टॉपिक अब ये होगा, ये देखिए मैंने कुछ टॉपिक बना के रखा हुआ आप लोगों के लिए, डिस्क्रिप्टिव फॉर SBIPO मेंस 2023, आज ही बनाया हूँ। देखिए सबसे पहले डीप फेक AI अ टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन विद अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज, ये वाला करना है आपको। वन नेशन वन इलेक्शन, ये करना है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, नीड फॉर कोलैबोरेटिव एक्शन। अब देखिए वो तो नहीं आ सकता, बट इससे रिलेटेड आएगा, अगर पढ़े हुए हैं तो आप लिख लेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि सेम टू सेम आ जाए, जो मैंने लिखा है वही आ जाए। बट मान लीजिए आपसे AI के बारे में आया था, अगर AI के बारे में पढ़ के जाएंगे तो लिख तो लीजिएगा, मेरा ये मानना है। उसके बाद देखिए इंपावरिंग इंडियन वोमेन, द वोमेंस रिजर्वेशन बिल ऑफ 2023, ये करना है। रिस्क इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहाँ पे डीप फेक का था, आपको पता है कि अभी रश्मिका मंदाना जी के बारे में जो डीप फेक आया था तो हाईलाइटेड न्यूज है। इससे पहले रिस्क इन्वॉल्व, जितना मतलब कितना खतरनाक हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी था, ये करना है। इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, अब ये बैंकिंग टर्मोलॉजी पे है तो आना तो बनता है SBI में। इंडिया विल बी द वर्ल्ड्स
थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है 2028। अब इसके बारे में भी पढ़ लो, अब इस पे भी कुछ आएगा तो रिलेटेड आएगा तो आप लिख तो लोगे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल बैंकिंग, ये भी आया हुआ था IBPS PMI, ये भी मैंने ऑलरेडी करवा रखा था। उसके बाद साइबर स्कैम्स इन इंडिया, अभी बहुत सारा स्कैम्स हो रहे हैं, साइबर स्कैम्स हो गए हैं। मान लो कि किसी के मोबाइल पे मैसेज आ जाना या किसी के ATM से हैक करके पैसे निकाल लेना, ये सब चीज़ें। तो ये मैंने 9 टॉपिक करवाए हैं और अभी कभी ये वीडियो अपलोड होने के बाद मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम मैंने ऑलरेडी आपको ये बता रखा है, ये देखिए, ज्वाइन माई टेलीग्राम द RBI वॉरियर 098। तो आपको यहाँ ज्वाइन होना, यहाँ से आपको पढ़ना है और मैंने ऑलरेडी नंबर भी डाला है। अगर किसी को दिक्कत होता है, जो मेरे दोस्त हैं, सिस्टर हैं, जो फ्रेंड मानते हैं, वो करें। देखिए नंबर देता हूँ, थोड़ा बहुत मुझसे जब बात करते हैं तो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल्ली बात कीजिए। आज जैसे एक बच्चा कॉल किया, वो तू तरा करके बात कर रहा था, बता दे तू मुझे कि कैसे आया था पिछले ईयर, मेंस दिए हो, तो ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता, फिर बताने का इच्छा मर जाता है अंदर से। अगर ये चीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग बताना कि कैसा लगा ये एनालिसिस। थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्रिस्पी है और ज़्यादा मतलब बर्डन नहीं पड़ेगा आपको अगर आप ऐसे करोगे, ठीक है। और देखिए करंट अफेयर पढ़ने का तरीका, ये चीज़ मैं मिस कर गया तभी, अभी बता देता हूँ। अब एक मंथ को 2 डेज का बनाइएगा, ठीक है। जैसे अगस्त कर रहे हो तो एक दिन में 2 टाइम निकालिएगा, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। मैक्सिमम 1.5 घंटा देना है पहले शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में 1.5 घंटा देना है। एक दिन में मतलब 3 घंटा देना है, दूसरे दिन 3 घंटा देना है, तो 6 घंटे में अगस्त कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश करना है कि जैसे आप अगस्त कर रहे हो उसमें भी आपको कोई लगा कि क्वेश्चन मुझसे ये भूल जाऊंगा, याद नहीं हुआ, तो आप फोटो ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे भी करके उसको अपने पास रख लेना। क्या है कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले उस टाइप के क्वेश्चन को रिवाइज करना, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह पढ़ के जाना, और जितने गवर्नमेंट स्कीम है मैंने सारी चीज़ मैंने करवा दी हैं। आप ज्वाइन हो जाइए, मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए। और मैंने ऑलरेडी बताया कि ये मैं करवा चुका हूँ, ये रिवीजन पर्पज से जाइएगा। और इसमें बहुत बेहतरीन ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपको सरप्राइज करेगा, बहुत लोगों को तो पढ़े भी नहीं होंगे उस टाइप के क्वेश्चन, तो इस टाइप से करके जाना। और मैं गारंटी लेता हूँ इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, बिलीव करो मेरे पे, ठीक है। तो ये चीज़ क्रिटिकल रीजनिंग करके जाना, मैं बार बार ये चीज़ कर रहा हूँ। और आज जितना भी आपने रिजल्ट, बहुत लोगों का रिजल्ट नहीं खुला है तो उनके लिए परेशान नहीं होना, खुल जाएगा रिजल्ट, आप लोग देख लेना। जिनका रिजल्ट हो गया आप पढ़िए मन लगा के। आज जो भी जिनके भी यूट्यूब चैनल है, आपको लगता है कि करंट अफेयर करना है, और देखिए करंट अफेयर के लिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कोशिश कीजिए मैक्सिमम 2 सोर्स से, अभी फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल पे ही फोकस रहिए। लोग क्या यूट्यूब पे बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है कि मैं इससे कर रहा हूँ उससे कर रहा हूँ, वो उनकी प्रॉब्लम है। आपके लिए मेरा मानना है कि अभी जितना आप सिंगल सोर्सेज से जाओगे उतना बढ़िया है। ये डबल सोर्सेज से जाओगे, डबल धमाका आपके लिए हो जाएगा निगेटिव सेंस में। मेन है कि टेंशन बढ़ जाएगा, बहुत सारी कन्फ्यूजिंग पैदा हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि एक सोर्स पे रिलाय होइए और रिलाय होके रगड़ दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके कुछ अच्छे सजेशन देना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें बोलते हैं मेरे बारे में तो बोलिए। और कुछ और चाहिए तो और बताना मुझे, मैं आपको वो चीज़ करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और आज के लिए इतना ही, ठीक है।